हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, डेसिमल fractions like and unlike decimal, comparing decimals, conversion of decimals to fractions, conversion of fractions to decimals, multiplication of decimal numbers, division of decimal numbers, conversion of units. Now, introduction. A fraction is a number representing a part of a whole. The whole may be a single object or a group of objects. Fractions are in the form P upon Q where Q is never equals to 0, जहाँ पे Q means never equals to 0. Where is the digit P above the horizontal line is called numerator. P is the numerator and the digit Q below the horizontal line is known as the denominator. Now next is multiplication of fractions. Multiplication of a whole number by a fraction. See the following example. Multiply 3 multiplied by 1 upon 4. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? बॉक्सेस गिवन है जिनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो हर एक पार्ट को हमने 1/4, 1/4, 1/4 दैट इज इक्वल्स टू, सिंगल में हमारे 3 पार्ट्स आ गए तो कितना हो गया? 3/4। टोटल 4 पार्ट्स में से कितने हमारे कलर्ड हैं? 3, तो 3/4। सी द स्क्वायर्स फिगर्स गिवन हियर. Here each colored portion represents 1/4 of the whole. When these 3 parts are taken together, they will represent 3/4 of the whole. Thus, it can be written as 1/4 multiplied by 3 is equals to 1/4 plus 1/4 plus 1/4 is equals to, कॉमन हमारा क्या है? डिनोमिनेटर 4, उसको ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हमने क्या किया, जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड किया। 1 + 1 + 1 upon 4 is equals to 3/4. 1/4 multiplied by 3 is equals to 1 multiplied by 3 upon 4 is equals to 3/4. Therefore, 1/4 multiplied by 3 is equals to 3/4. Now, example 1. Find 3/6 of 9. सॉल्यूशन करते हैं इसका। 3/6 of 9, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3/6 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू, हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 6, 27/6। 27 and 6 बोथ आर किससे डिवाइडेड होते हैं? हमारे 3 से। तो 3 9s are 27, 3 2s are 6, और उसको हमने 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। नाउ एग्जाम्पल 2. Find the product of the following. 1:1 upon 5 and 3:1 upon 4. सॉल्यूशन करते हैं इसका। दोनों ही मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, मिक्स्ड है, हम इनको किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर में। 5 1 जा 5 plus 1, 5 plus 1 is 6, 6/5 and 3:1 upon 4 is equals to 3 4s are 12, 12 plus 1 13, 13/4. According to question, products of two fractions is equals to product of their numerators divided by product of their denominator. दोनों के न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के प्लेस पे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के प्लेस पे डिनोमिनेटर को। तो हमारे पास है 6/5 मल्टीप्लाई बाय 13/4। ये हमारे क्या है? improper fraction. 6 multiplied by 3 and 5 multiplied by 4. 6 multiplied by 3 is equals to 78 and 5 multiplied by 4 is equals to 20. Then answer is, दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 39/10. Now example 3. Simplify. First is 3/8 multiplied by 7/13. B part 4/12 multiplied by 20 and C is 7:3/4 by 5:1/2. सॉल्यूशन करते हैं इसका। A पार्ट 3/8 मल्टीप्लाई बाय 7/13, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 13 दैट इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 104. B part 4/12 multiplied by 20 is equals to 4 multiplied by 20 divided by 12.
दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80/12, दोनों को किससे 4 से डिवाइड किया, दैट इज 20/3, और डिवाइड करेंगे 20 को 3 से तो मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा 6:2/3। नाउ सी पार्ट, 7:3/4/5:1/2, दोनों ही मिक्स फ्रैक्शंस है, दोनों को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में। सो 7 4s are 28 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5 2s are 10 प्लस 1, 10 प्लस 1/2, दैट इज इक्वल टू 31/4 मल्टीप्लाई बाय 11/2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 341/8 डिवाइड करेंगे 42:5/8। नाउ नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। The reciprocal of a fraction a/b is the fraction b/a. Reciprocal b/a is obtained by interchanging the position of the numerator and the denominator of the fraction a/b. Here a and b are not equal to 0. For example, the reciprocal of 3/7 is 7/3 and the reciprocal of 7/9 is 9/7. नाउ एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ए पार्ट इज 8/7, सो द रेसिप्रोकल ऑफ 8/7 इज 7/8, बी इज 2/9, द रेसिप्रोकल ऑफ 2/9 इज 9/2। नाउ नो मोर, टू फ्रैक्शंस आर said to be the reciprocal or multiplicative inverse of each other if their product is 1. For example, 5/6 and 6/5 are the reciprocal of each other because 5/6 multiply by 6/5. तो जो क्या करेंगे हम यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, is equals to 1. Now next is division of fractions. The division of a fraction a by b by a non-zero fraction c by d is defined as the product of a by b with the multiplicative inverse or reciprocal of c by d. That is a upon b is divided by c upon d. तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, a upon b मल्टीप्लाई बाय d upon c, c upon d का रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल करते हैं। A part 7/4 is divided by 4/9, B part 6/13 is divided by 5. सॉल्यूशन करते हैं इसका। A part 7/4 is divided by 4/9 is equals to 7/4 हम as it is रखेंगे, डिवाइड को हमने किस में चेंज किया, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में चेंज करते ही 4/9 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/4, 9/4 मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 7 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 63 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 16, देन आंसर इज 63/14। इसी तरह से बी पार्ट करेंगे, 6/13 इज डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 6/13 मल्टीप्लाई बाय 5, सिंपल है, अपॉन में 1 लगा देंगे, रेसिप्रोकल हो गया 1/5, मल्टीप्लाई किया 6/65 इज द आंसर। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। नाउ लेट अस लर्न टू सॉल्व अ फ्यू वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रैक्शंस। एग्जांपल 1, द कॉस्ट ऑफ 40/3 kg of pulses is rupees 40:20/41. Find its cost per kg. सॉल्यूशन करते हैं इसका। We have cost of 40/3 kg of pulses is equals to rupees 40:20/41. Cost of 1 kg of pulses is equals to 40:20/41. That is the cost of 40/3 kg divided by उसका वेट कितना है 40/3, डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 40:20/41 का हमने क्या किया, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, दैट इज 1660 डिवाइडेड बाय 41 डिवाइडेड बाय 40/3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/40, 3/40 होती है, हम इसको कैंसिल करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 249/89 and then convert it into mixed fraction, that is rupees 3:3/8.
82. Hence, the cost of per kg pulses is rupees 3:3/82. Now, example 2. A cartoon contains 25 boxes of nuts and each box weighs 2:4/5 kg. How much would a cartoon of nuts weigh? Solution करते हैं इसका. We have, क्या है हमारे पास, weight of one box is equals to 2:4/5 kg. इसको हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में 14/5 kg. वेट ऑफ 25 बॉक्सेस ऑफ नट्स, ये एक बॉक्स का है. ऐसे 25 बॉक्सेस का करने के लिए हम क्या करेंगे, 14/5 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 14 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 70 kg. Hence, weight of cartoon of nuts is 70 kg. Now next is apply your learning. By what number should 3/8 be multiplied to get 3/32? 3/8 को हम किससे मल्टीप्लाई किए कि हमें क्या इतना मिले, 3/38. तो हम लेट कर लेते हैं इसको, हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3/8 इज मल्टीप्लाइड बाय x, देन वी गेट 3/32. तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू, तो इसका रेसिप्रोकल अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. दैट इज 3/32. ये हम क्या करेंगे, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3/8. क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हुआ. डिवाइड करेंगे तो 3/32 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल 8/3. 3 से 3 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32. दैट इज 1/4. तो कितना होगा नंबर, 1/4 को हम 3/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 3/32. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल फ्रैक्शंस. We have learnt that decimals can be considered as fractions whose denominators are 10, 100, 1000, etc. We may say that the numbers expressed in decimal forms are called decimals. For example, 5.9, 10.3, 988.065, 9845.8, etc. are decimal numbers or decimals. Mainly, each decimal number or decimal has two parts, namely, first is whole number part and second is decimal part. Now, these parts are separated by a dot. हम किससे सेपरेट करते हैं इसको, डॉट से, called the decimal point. 625.314. तो यहाँ पे हमारा 625 है, वो हमारा होल नंबर पार्ट है, एंड पॉइंट ये हमारा क्या है, डॉट डेसिमल है, एंड 314 इज डेसिमल पार्ट. हेंस इन द डेसिमल नंबर 625.314, whole number part is 625 and decimal part is 314. Method of read. 625.314 decimal places. The number of digits contained in the decimal part of a decimal number is known as the number of decimal places. For example, 2.45 has 2 decimal places and 5.854 has 3 decimal places. Now next is like and unlike decimals. Decimals having the same number of decimal places are called like decimals. That is, decimals having the same number of digits on the right of the decimal point are known as like decimals. Otherwise, the decimals are unlike decimals. For example, 99.02, 18.78 and 1000.10 are like decimals, and 5.9, 8.19 and 525.387 etc. are unlike decimals. It is to note that by annexing zeros on the right side of the extreme right digit of the decimal part of a number does not alter the value of the number. So, unlike decimals can always be converted into like decimals by annexing required number of zeros on the right side of the extreme right in the decimal parts. For example, 72.03,
10.1, 0.145 and 856 are unlike decimals. These decimals can be written as 72.030, 10.100, 0.145, 856.000. These are like decimals. Next is comparing decimals. To compare decimal numbers, we may follow the following steps. Now, step 1, obtain the decimal numbers. Step 2, compare the whole parts of the numbers. The number with greater whole part will be greater. If the whole part are equal, go to next step. Now, step 3, compare the extreme left digit of the decimal parts of two numbers. The number with greater extreme left digit will be greater. If the extreme left digits of decimal parts are equal, then compare the next digits and so on. Example से करते हैं इसको. Which is greater, 33.92 और 45.77? Solution करते हैं. The given decimals have distinct whole number part. So, we compare whole number parts only. In 33.92, the whole number part is 33. In 45.77, the whole number part is 45. तो 45 is greater than 33. ये तो clear है. 45 हमारा बड़ा है 33 से. So, 45.77 is greater than 33.92. Now, next is conversion of decimals to fractions. A decimal can always be converted into a fraction by using the following steps. Step 1, obtain the decimal. Step 2, take the numerators as the number obtained by removing the decimal point from the given decimal. Step 3, take the denominator as the number obtained by inserting as many zeros with 1. For example, 10, 100 or 1000 etc. as there are number of places in the decimal part. अगर एक है after decimal तो 10, 2 है तो 100, 3 है तो 1000 and so on. Example करते हैं. Express the following decimals as fractions lowest form. A part 6.69, B part 10.990. Solution करते हैं इसका. We have 6.69. तो हम न्यूमरेटर बनाएंगे. जो भी डेसिमल नंबर है उसमें से डेसिमल को रिमूव करके वो बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर. तो हमारा 669 हमारा क्या बना? न्यूमरेटर. और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतनी ही 1 के बाद क्या लगा देंगे? 0. तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे क्या आ जाएगा? 100. तो 669 अपॉन 100. इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 6:69/100. ऐसे ही बी पार्ट देखो. बी पार्ट में क्या है? 10.990. तो 10990 ये हमारा कंप्लीट क्या बना? न्यूमरेटर. और आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट है तो नीचे किससे डिवाइड किया हमने? डिनोमिनेटर बना हमारा 1000. तो एक 0 से एक 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी. तो हमारा फ्रैक्शन बना 1099/100 और इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 10:99/100. Now next is conversion of fractions to decimals. See the following steps. Step 1, obtain the fraction and convert it into an equivalent fraction with denominator 10, 100 or 1000 if it is not so. Now step 2, write its numerator and mark decimal point after 1 place or 2 places or 3 places from right towards left if the denominator is 10 or 100 or 1000 respectively. If the numerator is short of digits, insert zeros at the left of the numerator. Example करते हैं इससे related. Express the following fractions as decimal. A part 3:3/4, B part 1/250, C part 5:33/500. Solution करते हैं इसका. First is we have 3:3/4. तो इसको हमने कन्वर्ट करा 3 +
3/4, 3/4 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, हमें डिनोमिनेटर बनाना है 10, 100, 1000 वट। तो 4 को हमने 25 से मल्टीप्लाई किया तो हम न्यूमरेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 + 75/100, तो 3 प्लस नीचे कितना है 100 है, तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आनी चाहिए 2। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, हम किस साइड से, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा हुआ 0.75 और 3 को ऐड किया 3.75। वी हैव 1/250, 250 को हमें किस में कन्वर्ट कर, 100 में तो होगा नहीं तो 1000 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 4/1000। अब हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए, लेकिन ऊपर तो ओनली 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 के बाद 2 डिजिट्स क्या कर देंगे 0 इंसर्ट, तो 0.004। नाउ सी पार्ट वी हैव 5:33/500। अब 5 तो हमारा होल पार्ट है, 500 को किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, 1000 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 + 66/1000। तो 5 प्लस डेसिमल के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, 2 है तो एक 0 इंसर्ट किया 0.066 एंड आंसर इज 5.066। नाउ नेक्स्ट इज multiplication of decimal numbers. Multiplication by 10, 100 or 1000. When a decimal number is multiplied by 10, 100 or 1000, the digits in the product are the same as in the decimal number. The decimal point in the product is shifted to the right by the same number of places as there are zeros after 1. See the following table. Number given है multiplication by 10, multiplication by 100 and multiplication by 1000. यहाँ पे नंबर है 10 से 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 25.41, उसको हम पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 में कितनी जीरो है 10 है, तो हमारा जो डेसिमल है वो एक डिजिट से राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। पहले 25 के बाद डेसिमल था, अब एक डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा हमारा किस साइड राइट साइड, तो हमारा होगा 25.10। 100 से करेंगे 2 है तो 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट के बाद यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से 56.325 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 डिजिट के बाद शिफ्ट हो गया, 100 से किया तो आफ्टर 2 डिजिट जहां था उससे 2 डिजिट बाद में मींस राइट साइड में शिफ्ट हो गया, और 1000 से किया तो 3 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो गया डेसिमल। नाउ 0.625 को जब हमने 10 से किया तो हमारा डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो गया 1 डिजिट राइट साइड में, तो 6.25। 100 से किया तो 62.5 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो गया, और 1000 से किया तो 3 डिजिट 625.000। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। We will learn here the method steps for solution. These are following. Step 1. Multiply the decimal number as a whole number by ignoring the decimal point. Step 2. Count the number of digits after the decimal point in the decimal number. Now step 3. Place the decimal point in the product by counting the same number of digits from the rightmost digit. Example करते हैं। A newspaper delivery worker earns rupees 40.5 per day. How much does he earn per week? Solution करते हैं इसका। We know 1 week has 7 days. एक वीक में 7 डेज होते हैं। वर्कर अर्न्स पर डे, एक दिन में वो कितना अर्न कर रहा है ₹40.5। न्यूज़पेपर डिलीवरी वर्कर अर्न्स इन अ 1 वीक, 1 वीक मीन्स 7 डेज, तो हम 1 डे में वो कितना कर रहा है 40.5, और 1 वीक में 7 डेज है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 से। फर्स्ट मल्टीप्लाई 405 बाय 7, हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.5 है, 40.5 है, ठीक है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो मल्टीप्लाई करते वक्त हम क्या करेंगे डेसिमल को इग्नोर करेंगे, दैट इज 405 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा 28, हमारा कितना आया 2835 नॉर्मल डिवीजन। सिंस
there is one digit after the decimal point in 40.5. आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट है? ओनली वन. कितनी डिजिट है? ओनली वन. वी गेट 40.5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू, तो हम क्या करेंगे, हम राइट साइड से यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे, दैट इज 283.5. देयरफॉर द न्यूज़पेपर डिलीवरी वर्कर अर्न्स रुपीज 283.5 per week. Now next is multiplication of a decimal number by another decimal number. Step 1. Multiply the decimal numbers as whole numbers by ignoring the decimal point. Step 2. Count the total number of digits after the decimal point in both the decimal numbers. Step 3. Place the decimal point in the product by counting the same number of digits from the rightmost digit. Example करते हैं इससे related. Multiply A part 15.6 multiply by 0.9, B part 26.53 multiply by 0.25. Solution करते हैं इसका. A part 15.6 multiply by 0.9. Now हम ignore करेंगे decimals को, तो 156 is multiply by 9, that is the product is 1404. Now we see the above. Total number of decimal places in 15.6 and 0.9 is 2. एक डेसिमल के बाद एक डिजिट इसमें है एक, तो टोटल कितनी डिजिट हो गई? 2. सो 15.6 मल्टीप्लाई बाय 0.9 इज इक्वल्स टू, हम राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, आंसर इज 14.04. नाउ बी पार्ट. बी पार्ट में क्या है? 26.53 मल्टीप्लाई बाय 0.25. तो दोनों के डेसिमल को हम इग्नोर करके 2653 को मल्टीप्लाई करेंगे 025 से. सो 2653 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल्स टू 66325. अब हम क्या करेंगे? वी सी द अबाउट टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन 26.53 एंड 0.25. दोनों में 2 डिजिट्स हैं, तो टोटल कितने डेसिमल प्लेसेस हुए? 4. तो हम राइट साइड से 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल पुट करेंगे. सो 26.53 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इज इक्वल्स टू 6.6325. Now next is division of decimal numbers. Division of a decimal number by 10, 100 or 1000. When a decimal number is divided by 10, 100 or 1000, the digits of the number and the quotient are the same. The decimal point in the quotient is shifted to the left by the same number of places there are zeros after 1. See the following table. Number given है division by 10, 100 and 1000. नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? 75.48 इज डिवाइडेड बाय 10. जैसे ही हम उसको 10 से करेंगे तो हमारा जो डेसिमल है वो किस साइड? लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा. 7.1 डिजिट से 7.548. जब 100 से करेंगे तो 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा. 1000 से करेंगे 3 जीरोज है, तो 3 डिजिट के बाद अगर हमारे पास डिजिट्स कम है तो हम क्या कर देंगे? हम 0 पुट कर देंगे. नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा? 943.5. हमने 10 से डिवाइड किया तो 1 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल शिफ्ट हो गया. ठीक है. 100 से करेंगे तो 2 डिजिट के बाद, और 1000 से करेंगे 3 डिजिट के बाद. इसी तरह से 2947.42 में 10 से डिवाइड किया, 1 डिजिट के बाद शिफ्ट हुआ. 100 से किया 2 डिजिट के बाद, और 1000 से 3 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर. स्टेप बाय स्टेप करेंगे. स्टेप 1, divide the decimal number by the whole number by ignoring the decimal point. Step 2, count the total number of digits after the decimal point in the given decimal numbers. Step 3, place the decimal point in the quotient by counting the same number of digits from the rightmost digit. See the given examples. Example करते हैं. Example 1, find the value of 7.2 is divided by 9. Solution करते हैं इसका. 7.2 divided by 9. डेसिमल को हटा के हमारे पास क्या है? 72. 72 को हमने 9 से डिवाइड किया, कितना आया? क्वोशंट हमारा 8. There is 1 digit after the decimal point in 7.2. Therefore 7.2 divided by 9 is equals to 0.8.
8। हमने डेसिमल के बाद कितनी डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे यहाँ पे। नाउ एग्जाम्पल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8.25 डिवाइडेड बाय 4। सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पे भी हम डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो 825 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, डिवाइड करेंगे हम 4 से। जब हमने 4 से डिवाइड किया तो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन हमने यहाँ पे भी डेसिमल पुट करके इसको कंप्लीट डिवाइड करने के लिए 206.25, ये हमने 825 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा क्वोशिएंट आया 206.25। देयर आर 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन 8.25, मूव द डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशिएंट टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस। ऑलरेडी उसमें डेसिमल आया और जो हमने 8.25 उसमें 2 डिजिट है, तो हम क्या कर देंगे, डेसिमल को मूव कर देंगे 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड में, तो हमारा कितना आ जाएगा 2.0625। नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। To divide a decimal by another decimal, we follow the following steps. Step 1. Multiply the dividend and divisor by 10 or 100 or 1000 etc. to convert the divisor into a whole number. Now step 2. Divide the new dividend by the whole number obtained in step 1. Example करते हैं इससे related. Example 1. Divide the following. A part 840.52 is divided by 2.5. B part 65.8282 is divided by 1.25. Solution करते हैं इसका. We have A part में 840.52 is divided by 2.5. हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव करने के लिए डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2, तो हमने 100 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना है 84052 इज डिवाइडेड बाय 250। नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 336.208। इसी तरीके से बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में देखो क्या है 65.8282 इज डिवाइडेड बाय 1.25। तो 65.8282 डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो हमने 10,000 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 658282 इज डिवाइडेड बाय 12500। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52.66256। नाउ एग्जाम्पल 2, a car covers a distance of 31.92 kilometer in 0.14 hours. What is the average distance covered by the car in 1 hour? सॉल्यूशन करते हैं इसका। We have distance कितना गिवन है 31.92 किलोमीटर एंड टाइम टेकन कितना है 0.14 आवर। कितना है 0.14 आवर। कवर्ड डिस्टेंस इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज इक्वल्स टू गिवन टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है 31.92 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जितना उसने टोटल टाइम लिया दैट इज 0.14। तो हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया 3192 इज डिवाइडेड बाय 14। 14 से डिवाइड किया दैट इज 228 किलोमीटर। Hence, the car covers 228 kilometer in 1 hour. Now, no more. If the quotient already has a decimal point, then move the decimal point through the left by the same number of digits. Now, next is apply your learning. First is multiply. Decimal को multiply करेंगे हम होल नंबर से, वैसे ही करेंगे, डेसिमल को इग्नोर करेंगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो प्रोडक्ट में 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। सेम ऐसे ही हम बी पार्ट करेंगे। सेकंड इज डिवाइड। डिवाइड करेंगे नॉर्मली वैसे ही, जैसे नॉर्मल डेसिमल को रिमूव करके हम पहले डिवाइड करेंगे और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतनी डिजिट के बाद कोशेंट में हम क्या कर देंगे डेसिमल पुट कर देंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। इसी तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now next topic is conversion of units.
Decimals are used in representing the measurement of different quantities like length, mass and volume. Decimals in measuring length. We use units such as kilometer, km, meters, m, centimeter, cm and millimeter, mm. Conversion of units of length. 1 kilometer is equals to 1000 meter. 1 meter is equals to 100 centimeter. 1 centimeter is equals to 10 mm. And 1 meter is equals to 0.001 kilometer. 1 centimeter is equal to 0.01 meter and 1 meter is equals to 0.1 centimeter. Now, decimals in measuring mass. We use units as kilogram, kg, grams, g, only g, milligram, mg. Conversion of units of mass. 1 kilogram is equals to 1000 gram. 1 gram is equals to 1000 milligram. 1 gram is equals to 0.001 kilogram and 1 milligram is equals to 0.001 gram. Now, decimals in measuring volume. We use units such as liter, L, milliliter, ml. Conversion of units of volume. 1 liter is equals to 1000 milliliter and 1 milliliter is equals to 0.001 liter. Now, example करते हैं इससे related. Convert. Solution करते हैं सबका. A part. We know 1 milligram is equals to 0.001 gram. तो हमारे पास है 1242 मिलीग्राम इंटू ग्राम. ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो हम 0.001 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज इक्वल्स टू 1.242 ग्राम. नाउ बी पार्ट. वी नो 1 mm is equals to 0.1 centimeter. तो हमारे पास 59 mm है which we have to convert in centimeter. तो 59 multiply by 0.1 is equals to 5.9 centimeter. C part we know 1 kilogram is equals to 1000 gram. तो 15.895 multiply by 1000 is equals to कितना 15895 gram. D part we know 1 kilometer is equals to कितना 1000 meter. तो 63.4 kilometer is equals to 63.4 multiply by 1000 is equals to 63400.0 centimeter. E part we know 1 liter is equals to 1000 milliliter and 4.5 liter is equals to 4.5 multiply by 1000 is equals to 4500 milliliter. F part we know 1 ml is equals to 0.001 liters. तो 15 ml is equals to 15 multiply by 0.001 liter is equals to 0.015 liter. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसकी रिवीजन आप खुद करेंगे.